नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको SIPL के जो ऑल न्यू वेदर 365 TP मैट्स आते हैं उसके बारे में कुछ फीचर्स, उसके कुछ स्पेक्स आपको बताने जा रहे हैं। कुछ एडवांटेजेस और अगर कुछ डिसएडवांटेजेस इसमें हैं तो सब कुछ हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है ऑल न्यू वेदर 365 TP मैट्स। आप देख रहे होंगे इसका डिज़ाइन। ये डिज़ाइन क्यों बनाया कंपनी ने, क्या वजह है ये डिज़ाइन बनाने की, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। ये डिज़ाइन आप देखेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको हम कहेंगे 1, इसको कहेंगे हम 2, इसको कहेंगे हम 3। अगर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट जो पहला पार्ट है ये है वर्टिकल लाइंस, और जो ये सेकंड पार्ट है ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड अगेन ये है वर्टिकल पैचेस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये सेकंड पार्ट जो है ये हमारा है स्टे एरिया, जहां पर हमारा फुट जो है वो स्टे करता है। जो हम कंफर्ट अगर जोन में हम बैठते हैं तो हमारा फुट जो है गाड़ी में यहाँ पर स्टे करता है। एंड जो ये वाला एरिया है ये है हमारा मूवमेंट एरिया, जहाँ पे हम जो क्लच और ब्रेक्स और एक्सीलेटर्स का यूज करते हैं। जब हम एक्सीलेटर्स या ब्रेक का यूज करते हैं तो हमारा जो फुट है वो मूवमेंट में रहता है। तो मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो फुट है वो कभी भी कहीं पे स्टक नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो इस वजह से कंपनी ने जो है ये वर्टिकल लाइंस दी है, जिसमें हमारा फुट का जो मूवमेंट है वो ब्लॉक नहीं होता है। सेकंड, जो ये स्टे एरिया है, यहाँ पर हमारा जो फुट है वो स्लिप नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, मैं पैर को ऐसे हिलाऊंगा, इसमें मैट हिल रहा है लेकिन मेरा फुट नहीं हिल रहा है। दैट मीन्स मेरा जो फुट है वो यहाँ पे स्टे कर रहा है, मेरा फुट जो है यहाँ पे मूवमेंट में नहीं है, और ये मेरा जो है वो कंफर्ट जोन है। थर्ड, जो ये जोन है यहाँ पर हमारा जो फुट है ये बहुत कम रहता है, क्योंकि हम लोग जो बैठते हैं तो हमारा जो फुट का जो एंगल है वो ऐसे रहता है, वो ऐसे नहीं जाता, पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो उस एरिया में जो ये वाला जो हमारा जोन है, यहाँ पर हमारा लेग सबसे ज़्यादा कम आते हैं। तो कंपनी ने जो ब्रांडिंग करी है वो इस जोन में करी है, ताकि हमारा जो ब्रांड है, जो हमारा लोगो है, वो पैर के नीचे ना आए। तकरीबन जो मार्केट में अदर ऑप्शंस जो रहते हैं मैं देखता हूँ, उनमें ब्रांडिंग इस जोन में रहती है या इस जोन में रहती है। इस वजह से क्या रहता है, जो हमारा जो फुट है वो ब्रांड के ऊपर आता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। थर्ड, आप इसकी जो ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन देखेंगे, आप देखेंगे ये जो हमारा मैट है ये कुछ परसेंटेज सॉफ्ट रहता है। जो मार्केट में अदर्स में जो आता है वो बहुत हार्ड रहता है। तो मैं आपको चलिए हार्ड एंड सॉफ्ट का थोड़ा जो है डिफरेंस या उसका बेनिफिट बता देता हूँ क्या रहता है। हार्ड में क्या रहता है दोस्तों, जो हार्ड मटेरियल है उसके अंदर हमारे जो स्क्रैचेस हैं वो आने बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट मटेरियल के अंदर एक अगर हार्ड चीज़ लगती है तो उसमें जो स्क्रैचेस हैं वो जल्दी से नहीं पड़ते हैं। सेकंड, जो हार्ड मटेरियल है वो बहुत साउंड करता है ऐसे जब हम उसको करते हैं, और जो सॉफ्ट मटेरियल है उसमें साउंड जो है वो कम रहता है। और हार्ड मटेरियल में जब आप देखेंगे जो अदर्स मार्केट में ब्रांड आते हैं उसमें क्या रहता है, आफ्टर यूजिंग फॉर 10 to 15 डेज आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा वाइट टोन में होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हार्डनेस, जो कैल्शियम की वजह से हार्डनेस है, उससे जो मटेरियल है वो वाइट टोन में और रफ होने लग जाता है। सॉफ्ट वाले मटेरियल में ये जो केस है नहीं है। इसके अंदर आपका जो मटेरियल है उसकी फिनिशिंग, उसकी जो अपीयरेंस है वो एकदम जो है आपकी न्यू जैसी रहती है। आप जैसे ही गीला एक क्लोथ से आप इसको साफ करते हैं तो ये आपका वैसे ही अगेन पोजीशन में आ जाता है। तो ये अगेन मैं आपको बताऊंगा एक हार्डनेस और एक सॉफ्टनेस के ऊपर है, क्योंकि हमें बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि आपका मटेरियल जो है वो 1% सॉफ्ट है तो उसका रीज़न क्या है। उसका दोस्तों रीज़न यही है, उसका कोई नुकसान नहीं है उसका, बल्कि ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ही है, उसका एडवांटेज है। जिससे क्या है कि आपका जो मैट है उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस या वाइट टोन नहीं आती है। हम इसको ऑल वेदर कहते हैं। ऑल वेदर का मतलब होता है कि आपके 365 दिन में जैसे भी आपके जो एटमॉस्फेयर जो चेंजेस आते हैं, हर एटमॉस्फेयर या हर वेदर में ये जो है ये आपका मैट जो है वो सक्सेसफुल है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। थैंक यू।